हेलो दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज फिर आपके समक्ष एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ जो सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये इम्पोर्टेंट पॉइंट NCERT बुक से लिया गया है जो आगामी आने वाले सीटेट एग्ज़ाम के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं। और हाँ, एक और बात, अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ओमना का सफ़र ये चैप्टर 6 का है। इसमें ये बताया गया है कि सफ़र के दौरान किस किस परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है और किस किस ट्रांसपोर्ट की सहारा लेनी पड़ती है और एक जगह से दूसरी जगह जाने में क्या क्या एडवेंचर को देखने को मिलता है, तो इसमें देखेंगे। ओमना एक लड़की है जो अपनी नानी के घर छुट्टी मनाने केरल जा रही है। पहले तो वो गांधी धाम जो गुजरात में पड़ता है वहाँ रहती है। गुजरात से ट्रेन लेकर वह अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत आदि इलाकों से होते हुए नागरकोइला जो केरल में पड़ता है वहाँ तक पहुँचती है। फिर उसके बाद उससे आगे आने की ट्रेन से नागरकोइला पहुँचने के बाद उसकी नानी का घर जो है स्टेशन के नज़दीक ही नहीं है, कुछ दूर पर है। फिर किस ट्रांसपोर्ट की मदद लेनी पड़ती है और वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या क्या स्थितियों का सामना करना पड़ता है, तो इसमें देखेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें ट्रेन स्टेशन की पिक्चर दी हुई है। पहले स्टेशन पर पहुँचती है और गांधी धाम स्टेशन से वो ट्रेन को लेती है। और ट्रेन लेने से पहले ट्रेन का रिजर्वेशन कराना पड़ता है जो टिकट काउंटर से भी होता है और साथ में IRCT के साइट से भी होता है। तो उसके पापा जाते हैं, रिजर्वेशन कराते हैं। रिजर्वेशन करने के बाद जो टिकट मिलता है उनमें कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई जाती है सफ़र को लेकर, तो उसको पहले जानेंगे। ये रहा ट्रेन का टिकट। इसमें कुछ बातें बताई जाती है जिन्हें जानना सभी के लिए ज़रूरी है। पहला दिया रहता है कि ये जो सफ़र है कहाँ से शुरू होती है, बांद्रा टर्मिनल से, और कहाँ जाके ख़त्म होती है, रतलाम जंक्शन तक ख़त्म होती है। उसके बाद इसमें कितने पीपुल सफ़र करते हैं ये काउंटिंग यहाँ दिया रहता है। उनका कोच कौन सा है, जहाँ वो बैठते हैं, जहाँ वो सीट उनको मिलता है, उन कोच बोलते हैं। वो कोच का नंबर होता है, वो रहता है। फिर ट्रेन का नंबर रहता है, ये ट्रेन नंबर बोगी नंबर रहता है, A1 A2 A3 ऐसा करके दिया रहता है। ये स्लीपर है या जनरल है वो दिया रहता है। मेल है या फीमेल है, उनकी आयु कितनी है। हाँ, उसके बाद PNR स्टेटस दिया रहता है, गाड़ी नंबर दी रहती है, डेट दिया रहता है, कितने प्राइस हुए, सफ़र के लिए कितना प्राइस निर्धारित किया गया, फेयर प्राइस वो दिया रहता है। इन मुख्य बातें ये टिकट पर देखने को मिलती है। अब ट्रेन का सफ़र शुरू होने के बाद TT आते हैं, टिकट चेक करते हैं। देन टिकट चेक होने के बाद, टिकट कंफर्म होने के बाद वो सीट पर अपने बैठ जाते हैं और ट्रेन चलने लगती है। ओमना जो है खिड़की के पास बैठी रहती है, वो बहुत खूबसूरत नज़ारे को देखती है खिड़की से। ऐसा लगता है कि इसके साथ, ट्रेन के साथ, ये जो जितने भी जगह हैं, खेत हैं, घर हैं, पहाड़ हैं, ये सब भी इसके साथ क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ये एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। देन इसके बाद सफ़र ट्रेन का पूरा एक जगह
इन्हें रेलवे क्रॉसिंग भी देखने को मिलता है जहाँ दोनों बगल गाड़ियाँ लगी हुई हैं। और ये भी नोटिस करती है कि ये जो गाड़ियाँ हैं ये स्टार्ट ही हैं, इंजन शुरू चालू है और इससे धुआं बहुत सारे निकल रहे हैं, जो ये भी बताता है कि कहीं ना कहीं लोगों के मन में लापरवाही है और पर्यावरण के प्रति ये सतर्क नहीं है। तो ये भी देखने को मिलता है। अब ट्रेन का सफ़र पूरा होने के बाद क्या होता है, वो पहुंच जाती है नागरकोइला। फिर नागरकोइला से इसकी नानी का घर कुछ दूर पर है, उसके लिए फिर क्या लेती है। और हाँ, सफ़र पूरा होने से पहले कुछ और चीज़ों को देखने को मिलता है, जैसे ये सीमेंटेड पुल, आयरन पुल, बहुत सारी सुरंगें, पहाड़, झरने, नदियाँ, ये सब बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। ट्रेन का सफ़र पूरा होने के बाद वो टेम्पू लेती हैं, टेम्पू से कुछ दूर जाती हैं, फिर उसके बाद एक नदी आता है, फिर नदी से ये फेरी लेती है जिसमें लगभग 20 से 30 आदमियों के बैठने की जगह होती है, जो नदी पार करके आगे जाते हैं। तत्पश्चात इसके ओमना की नानी का घर आता है। अब इसमें सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, अब इसको देखेंगे। ये तो ओमना की कहानी थी। अब इससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको देखेंगे। उससे क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं, देखिए। सबसे पहले तो हमें केरल के बारे में, केरल में एक टोपिकोवा पौधा होता है जो ज़मीन के नीचे पाया जाता है। एक प्रकार का फल है जिसको केरल के लोग उबाल कर खाते हैं, नारियल की चटनी के साथ, अलग अलग तरह की चटनियों के साथ उसे उबाल कर खाया करते हैं। वल्लम एक लकड़ी की छोटी नाव होती है, जो पहले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे, जिससे बच्चे स्कूल जाया करते हैं। हर एक के घर में एक वल्लम रखा रहता है, क्योंकि वहाँ पानी ही पानी है। थोड़े थोड़े जगहों पर नदियाँ मिलती हैं, तालाब मिलते हैं, और उसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वल्लम जैसे लकड़ी की नाव की आवश्यकता होती है। तो वल्लम एक लकड़ी की नाव है जो केरल में पाई जाती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि वल्लम क्या है और ये कहाँ पाई जाती है। तो एक नाव है और ये पाई जाती है केरल में। केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है, और मलयालम भाषा में पापा को अप्पा बोलते हैं, माँ को अम्मा बोलते हैं, नानी को अमूमा कहते हैं, चाचा को चिट्टप्पन कहते हैं, और चाची को कुजम्मा कहते हैं। ओके। केरल में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फेरी नाव का उपयोग किया जाता है। जैसा कि हम लोग देखे हैं, जो ओमना है वह टेम्पू से उतरकर ये फेरी नाव, इस तरह की नावों का उपयोग किया करती है, इस तरह की नाव का उपयोग करती है। ये करना ही पड़ता है क्योंकि बीच में बहुत सारी नदियाँ पाई जाती है। इसी कारण से इस तरह के फेरी नाव का, जिसमें आफ्टर 20 to 30 मैंस पीपुल्स आर सिटिंग देयर। केरल को मसालों का बगीचा भी कहा जाता है। वहाँ बहुत तरह तरह के मसाले, लौंग, इलायची, बहुत सारे मसाले, दालचीनी जैसे बहुत सारे मसाले वहाँ उगाए जाते हैं, और पूरे वर्ल्ड में भेजा जाता है इस। कथकली नृत्य केरल में ही होता है। यहाँ केले के फूलों की सब्जियाँ बनाई जाती है। केरल में केले के फूलों की सब्जियाँ ही बनाई जाती हैं, साथ में ट्रेपुकुआ का तो सब्जियाँ बनती हैं, और इसकी भी सब्जियाँ बनती हैं। केरल में एक और चीज़ है, नारियल का पेड़। नारियल का पेड़ बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है केरल में, क्योंकि समुद्र के किनारे, और नारियल का पेड़ ज़्यादातर नमक वाले इलाकों में ज़्यादा ग्रो करता है। तो इसलिए केरल में नारियल के पेड़ अधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं। और ये भी क्वेश्चन देखने को मिलता है कि केरल के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं। तो देख सकते हैं मैप के द्वारा कि केरल के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं। तमिलनाडु और कर्नाटक, ये तमिलनाडु है और ये कर्नाटक है, जो कि केरल के निकटवर्ती राज्य हैं।
केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। गुजरात से केरल तक की यात्रा के बीच ये जो कोमना है वो गुजरात से केरल आई है, गुजरात के गांधीधाम से होते हुए केरल के नगर कोयला तक आई है। तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए कौन कौन से राज्य बीच में आते हैं उसके बारे में भी जानना जरूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम सीटेड पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कौन आते हैं? महाराष्ट्र और दूसरा कर्नाटक। ये दो राज्य ऐसे हैं जो गुजरात से केरला तक आने में ये दो राज्य पाए जाते हैं। और केरल के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं? कर्नाटक और तमिलनाडु। कोझिकोड केरल में ही है। कोझिकोड एक जगह का नाम है जो केरल में ही पाया जाता है। मल्लापुरम जिला भी केरल में ही पाया जाता है। और ये छोटा सा एक स्टेट देख रहे हैं, सबसे छोटा स्टेट है गोवा। ये छोटा स्टेट गोवा। गोवा से केरल तक के गोवा से केरल तक के रास्ते में 92 सुरंग और 2000 पुल पड़ते हैं। गोवा से केरल तक आने में लगभग 92 सुरंग जो पहाड़ को काट के बनाए जाते हैं और अलग अलग तरह के 2000 से अधिक पुल भी पाए जाते हैं। पुल जिसमें रेल जहाँ खाई है वहाँ पुल बनाकर रेल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। तमिलनाडु भारत के दक्षिण में स्थित है। तमिलनाडु भारत के दक्षिण में स्थित है। इसके पड़ोसी राज्य केरल, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश है। तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य केरल है, कर्नाटक है और आंध्र प्रदेश है। ये पिछले सीटेट के क्वेश्चन में पूछा गया था कि तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं। तो आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका है और केरल है। तो ये मैप को भी रिमेम्बर करना बहुत ज़रूरी है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। रिमेम्बर करना क्या है? तो राज्य के नाम अपने मस्तिष्क में, अपने ब्रेन में, फिगर में बना लेना है। क्योंकि अगर फिगर दिमाग में रहता है तो क्या करते हैं कि हम किसी भी राज्य को हम आसानी से उसके पड़ोसी राज्य को देख सकते हैं, जान सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सीटेट एग्ज़ाम के लिए ये मैप, इंडिया का मैप जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसको एक बार देख लीजिएगा। पड़ोसी राज्य, खासकर पड़ोसी राज्य, केरल के पड़ोसी राज्य, तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य और गुजरात से केरल तक आने में कौन कौन से राज्य पाए जाते हैं। उत्तर वाले राज्य, दक्षिण राज्य, पूर्वोत्तर राज्य, पूर्व राज्य, पश्चिम राज्य कौन कौन से हैं, ये स्टेट के नाम को भी आपको अच्छे तरह से देखना है, उनकी राजधानियाँ, ये इम्पोर्टेंट है। तो आज बस इतना ही था। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।